बिदासर तहसील का लक्खी मेला कह सकते हैं। यहाँ रेवंत रमन जी की धूनी में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है और फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि पर ये मेला धार्मिक और सामाजिक और पर्यावरण का बड़ा सुंदर संदेश देता है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में भीड़ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि बिदासर तहसील का ऐसा एक धार्मिक मेला है जिस मेले में हजारों की संख्या में भीड़ हर वर्ष इकट्ठी होती है और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया जाता है। यहाँ पर एक संत रेवंत रमन जी की तपस्या से प्रभावित होकर लोगों ने यहाँ पर एक आस्था का केंद्र बनाया। यहाँ की एक विशेष बात यह है, यहाँ पर कोई रुपया, नारियल, प्रसाद या किसी भी प्रकार का शुल्क मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। कहा जाता है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जूंजू पेंड आगे धरे क्यों क्यों यज्ञ समान। अर्थात ये यहाँ पर संत की तपोस्थली है, संत की तपोभूमि है, संत का तपोवन है, जहाँ पर संत ने अपनी आध्यात्मिक आस्था से, अपनी धार्मिक आस्था से इस क्षेत्र को लाभान्वित किया है। इसी का कारण है कि श्रद्धा के फलस्वरूप यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा ही एक ऐसा विषय है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं और कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हिंदी के बड़े महान कवि, महान लेखक, महान साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि प्रेम एकांत चाहता है। अर्थात हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मन यही कहता है कि वो सिर्फ हमसे ही बातें करे, वो हमारा ही हो, लेकिन श्रद्धा भीड़ चाहती है। अर्थात हम किसी भी ईश्वर के, किसी भी देवता के, किसी भी भगवान के, किसी भी लोक देवता के अगर धूप लगाने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी भक्त आए हुए। हम पूछना चाहेंगे कितने वर्षों से आ रहे हो बाबा जी? आपकी उम्र कितनी होगी? क्या यहाँ पर क्या अच्छा लगता है आपको? तो आप यहाँ 25 साल से आ रहे हो? कोरोना काल में आए थे आप? आए तो भोग लगाइए। क्या मांगा? मांगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, हमारे साथ एक बॉलिंग पार्टनर है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? हर बार साथी में आज गए हो? अच्छा 2-3 बार। अच्छा 2-3 बार आ गए। वैसे यहाँ ढोक लगाने आते हो या मेले में घूमने के लिए? ढोक लगाने आते हो। ढोक लगाने क्या मांगा? बीवी मांगे। बीवी मांगे? शादी नहीं है आपकी? अच्छा शादी रियली नहीं है शादी? ऐसे ऐसे कब तक शादी का प्लान मांगे? अभी हो जाएगा निकल जाएगा। फादर वाला अलग लेके भागते हैं, अलग लेके भागते हैं। अच्छा माफ हो जाएगा। बिल्कुल आपकी रेवंत रमन जी निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी उम्मीद चाहते हैं। और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर, और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं लोग, युवतियाँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेला हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, मेला हमारी आत्मा को जिंदा रखती है। और ये मेले ही ऐसे हैं जिनसे हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। हम एक दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार मेले में कोरोना काल के बाद एक भीड़ उमड़ पड़ी है, भीड़ खरीद का लुत्फ उठा रही है। देखना चाहेंगे बड़े बड़े मॉलों की खरीदारी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की खरीदारी में क्या अंतर है और कितना लोग यहाँ पर रुचि लेते हैं। यहाँ पर लोग भोग लगाने भी आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हम उनसे बातचीत करने चाहेंगे। भाई साहब आप कितने सालों से आ रहे हो? तो आप गुटखा खा रहे हो यहाँ पर? गुटखा छोड़ने का ईश्वर से निवेदन नहीं क्या? नहीं ये निवेदन नहीं। तो गुटखा नहीं छोड़ोगे आप? छोड़ोगे नहीं? जिंदगी में छोड़ोगे? आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, गुटखा नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल ये कह रहे हैं हम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, गुटखा नहीं छोड़ सकते। हमारी टीम आपसे यहाँ के कुछ युवतियों से बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हो? नानू से। यहाँ पर झूले में ढोक लगाने आए हो? कितने सालों से आ रहे हो? 10-15 क्यों बोल रहे हो? फिक्स नहीं आप? 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं। कोरोना काल में भी आए आप? कोरोना काल में नहीं आए। क्या मांगा आपने यहाँ पर ढोक लगाते समय? क्या मन्नत मांगी? कौन सी बीमारी जिसने हमारे ये सही बात है। कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और ये मेले समाप्त हो गए। यहाँ पर
ये लोग हैं बहुत अच्छे हैं। बाडेला से। ये डूंगरगढ़ तहसील से आए हैं और हम उनसे बात, कितने सालों से आए हो आप? यहाँ धोख लगाई है या मेले का दर्शन किए हैं? लगा दी धोख, क्या मांगा है भगवान से? स्वस्थ रहे, बिल्कुल बहुत स्वस्थ रहे, सर्व भौतिक सुंदर है ये भारत का रुचि से। यहाँ पर हमारे हम दुकानदारों से कुछ बातचीत करें। लोग दुकान में आए ग्राहक के रूप में, बिल्कुल यहाँ कपड़े की दुकान है, आप देख पा रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। और कितनी बिक्री हो चुकी है अब तक? 50,000 की, मतलब कोरोना काल के कारण बिक्री का आंकड़ा कम है। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लोग युवतियों की खरीदारी में बड़ी रुचि है। यहाँ पर युवक तो देख रहे हैं कि युवतियाँ क्या खरीद रही है और उनको कोई मतलब नहीं है। और युवतियाँ यहाँ पर खरीदारी का शौक, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेश सनफ्लावर, यहाँ पर जूस का आनंद लेते हुए लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पर। और रस देखो, ये मैं हमारी टीम सबसे महत्वपूर्ण ये काम कर रही है। हम इसीलिए हमारा चैनल है इस पॉलीथीन बचाने का, और ये पॉलीथीन हमारी धरती माता को, हमारी गौ माता को मारने का काम कर रही है। मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आप पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें। आने वाले समय में आपके बच्चे कैंसर के रोगी पैदा होंगे, आपके बच्चे ब्रेन हेमरेज के रोगी पैदा होंगे, आपके बच्चे आने वाले समय में नपुंसक पैदा होंगे। हमारी टीम बार बार आपसे अपील करती है, इस पॉलीथीन को छोड़िए, वरना यह देश समाप्त हो जाएगा, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। आपसे हाथ जोड़ के अपील है। अब ये डस्टबिन लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, ये डस्टबिन भी है, लेकिन हम न तो मोदी जी की मानते हैं न गहलोत जी की मानते हैं। हम तो हमारे संस्कारों से इसको नीचे फेंक रहे हैं, देख रहे हैं नीचे फेंकी हुई पड़ी है। मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि पॉलीथीन हटाओ, गौ माता बचाओ, देश बचाओ। यहाँ पर काफी संख्या में युवतियाँ खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और जूस का लुत्फ उठा रहे हैं और बड़ा आनंद यहाँ का लोग लेते हुए। बहुत ही भीड़ यहाँ पर और खरीदारी। यहाँ पर जेब कतरों की बड़ी समस्या आई और उनसे आग्रह है कि अपना ध्यान रखिएगा और खरीदारी करते हुए लोग। मेला हो उसमें भेलपुरी नहीं हो तो मेले का मजा नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भेलपुरी की कितनी सुंदर दुकान। कहा जाता है भीख मांगना दुनिया का सबसे निकृष्ट काम है, कमा के खाना दुनिया का सबसे उत्कृष्ट काम है। ये भाई साहब यहाँ पर प्याज को किस तरह, किस डिजाइन से काट रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब आप कहाँ से हो? गोरखपुर से। ये योगी जी की नगरी से आए और यहाँ कितने सालों से आप आते हो? 2 सालों से। गोरखपुर में योगी जी को जानते हो? तो इस बार यूपी में चुनाव कौन जीत रहा है? मालूम ही नहीं है। तो आपके घर वाले तो वहाँ रहते होंगे, आपको नहीं पता कितना पैसा कमा लेते हैं? घर चल जाता है नाम से 200-300 बनता है। ये भारत के सच्चे लोग हैं और इन्हीं लोगों से देश चलता है, भ्रष्टाचारियों से नहीं, देश के नेताओं से नहीं। इन लोगों को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आवश्यकता है। ऐसे लोगों के साथ आपको लाई मुलाई नहीं करनी चाहिए और भेलपुरी का आनंद उठाना चाहिए। और भीड़ है यहाँ पर और लोग खरीदारी कर रहे हैं। आपने मॉल की खरीदारी देखी होगी, महानगरों की खरीदारी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी जिंदा हो जाती है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का हामिद जिंदा हो जाता है। यहाँ मुंशी प्रेमचंद की अमीना जिंदा हो जाती है कि यहाँ पर मेले की संस्कृति बची हुई है। अगर मेले नहीं होंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं रहेगी। आप ये देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में भीड़ है चूरू जिले की विधानसभा तहसील में रेवंत रमन जी के धुएं में, और हजारों की संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खरीदारी करती हुई यहाँ पर युवतियाँ आप देख पा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे लोग यहाँ पर खाने का भी आनंद ले रहे हैं और कचौड़ी भी यहाँ पर गर्मा गर्म बन रही है। और हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे रही बिक्री मेले की? बढ़िया रही। कितने सालों से आए हो? कितने सालों से इस बार? पिछले 15 साल से लगा रही है। नहीं तो कोरोना में नहीं लगा? कोरोना में बैन था ना, अब ठीक रहा? अब बढ़िया चल रहा है। कमाई सही रही? बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल कमाई सही रही, बाबा की दया है। और बड़ा सुंदर यहाँ का दृश्य, ये दृश्य
लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में प्रिंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य, यहाँ पर लोग लुत्फ उठा रहे हैं खरीदारी का, और ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, और बड़ी मतलब आनंद से यहाँ पर आनंद लेते हुए, बड़े आनंद के साथ यहाँ पर हाँ, ये हमारे साथ एक भक्त है, हम उनसे जानना चाहेंगे, कहाँ से हो सर आप? तो आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हो बाबा के? क्या मन्नत मांगी है बाबा से? गवर्नमेंट कल्याण की कामना की आपने, और इस बार भीड़ ज़्यादा है? 3 साल पहले पहुंचा था। 3 साल पहले कोरोना काल से पहले भीड़ ज़्यादा थी, मतलब आनंद आ रहा है। क्या ऐसे मेले होते रहने चाहिए? ये हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, बताने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे, और ये सामुदायिक सौहार्द है। बिल्कुल, यहाँ पर मेले हमारी संस्था, हमारे साथ यूनिटी, हमसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए हो आप? ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति नारी वसुदेव कुटुंब में, नारियों ने तो हमारी देश की तलवार थामी है, लेकिन जब ऐसी नारियां मतलब कैमरे के सामने आने से डरती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी भारत स्वतंत्र नहीं है, अभी भी भारत पराधीनता है, अभी भी नारियों के मन में डर है, नारियों के मन में वे। हम दादी जी से बातचीत करेंगे। दादी जी कहाँ से हो आप? और इस लालू के पास है, और इनके खरबूजे भी प्रसिद्ध है। तो कितने सालों से आ रहे हो? मैं अपने 4-5 सालों से आ रही हूँ। देखो, एक मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी हमने जिस युवती से बातचीत करनी चाहिए वो एक पढ़ी लिखी थी, और ये माताजी कम से कम 60 वर्ष की उम्र तो आपने पार कर ही ली होगी, और ये खुल कर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको नारी समानता की बात करती है, करनी है, नारी शोषण के खिलाफ बोलना है, ऐसी माताजी जरूरत है। क्या आपने भगवान से मांगा आज भगवान से स्वास्थ्य के लिए मांगा? पहला सुख निरोगी गया, सब स्वस्थ रहे। आप भी कोरियन से हो, आपने क्या मांगा है? हमने तो मांगा हमारा शरीर स्वस्थ कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल, मतलब शरीर स्वस्थ कर दो, कोई किसी के काम नहीं आता, बेटे पोते सब छोड़ के चले जाते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रहता है तो सब कुछ स्वस्थ रहता है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण अंचल से युवतियाँ आते हुए, बड़ा अजीब नज़ारा। हम एक भाई साहब से बातचीत करना चाहिए। भाई साहब कहाँ से हो आप? हम राजेंद्र से। आप हर साल आते हो यहाँ पर? क्या मांगा मन्नत, क्या मांगे बाबा से मन्नत? परिवार क्या करते हो आप? हैदराबाद में क्या काम करते हो आप? हमारा सेनेटरी का काम। बहुत बढ़िया, सब खुश रहे, यही ईश्वर से कामना। और आपने हम आपको सब बातें दिखाएंगे। ग्रामीण संस्कृति, ये हमारी ग्रामीण संस्कृति है, माँ की गोद में बच्चा, ये हमारी गांव की संस्कृति है, ये है सच्चाई, ये है माँ का अंचल का प्यार। ये आपको शहरों में नहीं मिलेगा कि एक बच्चे को इस तरह माँ गोद में लेकर चलती हो। ये हमारे राजस्थान में, ये हमारे गाँव में मिलेगा। और बड़ा सुंदर नज़ारा प्रकृति का, बहुत ही अच्छी दुकानें सजाई गई है यहाँ पर, लोग खरीदारी कर सकते हैं। और बड़ी प्रकृति का अनोखा नज़ारा यहाँ पे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए आइटम भी ढाणी से। क्या करते हो आप? कौन सी कक्षा में? 11वीं साइंस में पढ़ रहे हो। क्या क्या सब्जेक्ट है साइंस में? इंग्लिश। तो मुझसे प्रेमचंद का नाम सुना होगा? कौन सी कहानी लिखी है मुझसे प्रेमचंद? और एक गीत कहानी भी लिखी होगी, उसमें कौन सा पात्र है? हामिद। तो हामिद में मेले में गया था, और आप भी मेले में हो। कैसा लग रहा है आपको मेले में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे लाए हो दादी से, माँ से? लेके आए। क्या खाओगे? गुटखा? गुटखा नहीं, गुटखा खाते तो ना? खाना भी मत गुटखा। क्या खाओगे? गोरिया खाएंगे, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शरीर नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से नाश होता है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम बोरिया खाएंगे। भगवान करे आपको बोरिया भी मिले और एक बोरिया वाली भी मिले। बहुत ही सुंदर जैसे यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति देखिए,
ये है हमारी बातचीत करना चाहिए। राम राम कैसा रहा इस बार अपना मेले का आयोजन? बढ़िया है एकदम। इस बार भीड़ 2 साल कोरोना के कारण थोड़ी कम ही ज़्यादा है। ज़्यादा लगभग अपने भी नहीं थी, अपनी बात दुकानें भी है। कितने 1 लाख लोग तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाते होंगे आराम से हो जाते हैं। अभी सर्च करें तो इस बार जो अपना यूट्यूब पे ये यूट्यूब तो देख ले बात बोल बिल्कुल भी हमारे साथ आयोजन समिति के सदस्य थे जिन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा से रेवंत बाबा की धुनी में वहाँ के चमत्कार को दर्शन करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भावनाएं दर्ज करवाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे मेलों का आयोजन हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखते हैं और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि ऐसे मेले हर वर्ष आयोजित होने चाहिए और प्रशासन को भी इन मेलों की व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ लौट सके। आइए हम आगे का अवलोकन करें। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिल रही है। कौन से सालवा से है। कितने सालों से आ रहे हैं? हम करीबन 10 साल से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। वैसे तो देखने में 10 साल हो गए। आज बहुत अच्छा माहौल है, इतना सभी आए हैं भक्तजन दर्शन करें। आप करते क्या हो? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया है। ये सब्जेक्ट सवाल कॉमर्स से। आप क्या करते हो? मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी साइंस से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ पर गन्ने का जूस निकलता हुआ आप ये देख पा रहे हैं, गन्ने का जूस निकल रहा है, लोग रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये ग्रामीण संस्कृति है, ये हाट संस्कृति है, ये बाजार है, ये बड़े बड़े मॉल वाला बाजार नहीं है, ये ग्रामीण संस्कृति है, ये हाट वाली संस्कृति है। ये हमारा महात्मा गांधी ने कहा कि 75% आबादी गाँव में निवास करती है, उसको हमारे को जिंदा रखते हैं। ये अलग अलग उपकरण रखे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या क्या है, क्या क्या उपकरण है, क्या क्या सामान बेच रहे हो? सब लगभग 1-2 का नाम बताइए कि क्या काम चाहिए आप बताइए। ये क्या है? खुरपी है, ये क्या काम आती है? ये खेत के अंदर, खेत के अंदर काम आती है। आप कहाँ से हो? नागौर प्रॉपर से। अच्छा, ये खुद बनाते हो या खरीद के लाते हो? कितने सालों से आ रहे हो? पहले बार है यहाँ पहली बार है। पहले और कई मेले में, सांडो मेले में जाते हैं? नागौर मेले में जाते हैं। कैसी रही? बहुत अच्छी, अच्छी यहाँ रही? ही अच्छी थी। यहाँ चली है। बाबा की कृपा हो गया। बिल्कुल मतलब जरूरतमंद सामान है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आधुनिक महिलाएं जो सिलेंडर पे खाना बनाती है, सिलेंडर के चूल्हे पे खाना बनाती है, उनको ये पता नहीं होगा। और आने वाली पीढ़ी को तो मुझे नहीं लगता कि ये दिखाकर पूछा जाए ये क्या है, तो ये बोलेंगे हमें पता नहीं है। वर्तमान पीढ़ी को तो पता हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी की आने वाली संतान है उनको ये पता नहीं होगा कि ये क्या है, ये जो कुल्हाड़ी है ये किस काम आती है। क्योंकि हम तो आजकल मोबाइल में ही पेड़ लगाते हैं, मोबाइल में खेती करते हैं, मोबाइल में सब कुछ शादी ब्याह मोबाइल में हो जाता है, तो लोगों को इन संस्कृति का कैसे पता रहेगा। और ये आप देख पा रहे घुंघरू भैरू जी के घुंघरू है और बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ पर और आगे को आपको अवलोकन कराएंगे कि यहाँ पर ये बकरी के मेमनों के लिए, बकरी के मेमनों के लिए सुरक्षा रखने के लिए पिंजरे बने हुए हैं। बकरी के मेमने इसके अंदर रहे, उनको कुत्तों से नुकसान नहीं हो, किसी भी हिंसक जानवरों से नुकसान नहीं हो, इसलिए ये बनाया गया। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो ग्रामीण संस्कृति का नज़ारा है उसको हमें देखने को मिलेगा। आइए हम मिट्टी का संबंध हजारों वर्षों से है। जब से हमारे चूल्हों में मिट्टी का स्थान खत्म हुआ है, जब से हमने चूल्हे में मिट्टी की परात छोड़ी है, जब से हमने घर में मिट्टी का तवा छोड़ा है, जब से हमने दही जमाने के लिए मिट्टी की हंडियां छोड़ी है, तब से मानिए कैंसर का रोग आ चुका है। तब से मानिए कि हर व्यक्ति के हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है। निश्चित रूप से हमारे बीमार होने का कारण हम स्वयं है। हमने आधुनिकता के दौर में
स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसका कारण है कैंसर हर घर में। कहा जाता है पहले एक जिले में, एक गांव में मुश्किल से एक कैंसर का रोगी मिलता था, आजकल हर घर में कैंसर का रोगी है। उसका कारण है हमने मिट्टी के बर्तन छोड़ दिए। इस मिट्टी की हंडिया में जमा हुआ दही आप सोच नहीं सकते आपके लिए कितना आरोग्यकारी होगा, लेकिन आजकल हमने प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कैंसर, हम अगर चाय भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में पी रहे हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे साथ एक दुकानदार है, मुझसे बात, राम राम साहब, कब आए हो आप? नागौर। आजकल लोग मिट्टी के प्रति बहुत उदासीन हो रहे हैं। पहले अपने घर परात में मिट्टी की हुआ करती और लोग स्वस्थ रहता, है तो वो दौड़ देखे वो पहले लोग मिट्टी का ज्यादा यूज करता तो रोग लाग तो बने, रोग लाग तो मिट्टी के बर्तन बहुत निरोगा रहता है। अब लोग प्लास्टिक बर्तन ना रोग लगे, बिल्कुल ये बहुत जोरदार बर्तन बीचे निरोग है, पर बर्तन नहीं लोग, बिल्कुल बर्तन नहीं। स्वार्थ पति हो गया भाई, स्वार्थ हो गया। हम बातचीत करें किसको काम आप लोग गरीब है हर टाइम में मिट्टी की परात में खानों मरता हो। आजकल तो होता है कि बीड़ने साइड प्लास्टिक को लोग स्टील यूज कर रहे हुए प्लास्टिक चीज लो या लोह की चीज लो, बंदे को नहीं धोवा, कांसी को बर्तन हो तो शुद्ध हो, तो पित्तल को बर्तन हो तो शुद्ध हो, तो बेकमा हर आदमी भोजन कर तो अभी कमा खाए तो स्टील वगैरह और चाल गया नहीं, बीमारी फैल गई। तो पहली चीज धोआ मट्टी का होता, परात माटी की होती, स्टील की तो परात है, स्टील का चूल्हा है, स्टील का चूल्हा है, जो काम रेडीमेड। सही बात है। और अपन मिट्टी का ये मिट्टी का चूल्हा है, जिसपे चपाती बनाई जाती है, जिसपे रोटी बनाई जाती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप आजीवन मिट्टी के तवे पर रोटी बना के खाते हो तो मैं आपको निश्चित कहूँगा कि आप कैंसर के रोगी नहीं होगे। आप अगर मिट्टी में पानी का प्रयोग करते हो तो आप कैंसर के रोगी नहीं होगे। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इन प्रकृति से कोसों दूर होता जा रहा है। बर्तन बेचा नागो चेनारू हाँ चेनारू दूर से आधुनिकता ने हमारे घरों से मिट्टी को छीन लिया। आधुनिकता ने हमारे घरों के बच्चों को मिट्टी के खेल से दूर कर दिया। ये बड़ी विडंबना है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आने वाले समय में हमें मिट्टी को अपनाना पड़ेगा, वरना कहेंगे कि बच्चा तो 9 साल का था, कैंसर कैसी होगी। अभी तो 20 साल के थे, बच्चा कैंसर कैसे होगा। उसका कारण हम स्वयं है। हम प्लास्टिक की गिलासों में जूस पी रहे हैं, हम प्लास्टिक के थैली में सब्जी लाते हैं और वही थैली फेंक के गौ माता की हत्या करते हैं, उसी थैली को फेंक के धरती माता की हत्या करते हैं। ये मिट्टी का तवा है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मिट्टी के तवे का प्रयोग करें। आपके अगर बीपी की बीमारी है, आपके शुगर की बीमारी है, तो आप मिट्टी का प्रयोग जरूर करें। आपने तो में कौन दे रहा है, पराय की जगह यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पीने के बाद माटी का सिकोरा